बेसिकली कोई सुप्रीम कोर्ट क्यों जाता है, इस बात को समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट कोई जाता है जब उसे यह फील होता है कि संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप जो है वो कार्य नहीं हो रहा है, तो संवैधानिक बाध्यता के निर्धारण के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये फैक्ट है। चूंकि आप जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई कंज्यूमर फोरम तो है नहीं कि आपने जो है प्रशासनिक मध्यस्थता की बात कर दी और उसको जो है उस हिसाब से कंफ्यूजन में डाल दिया। तो कुल मिलाकर के अभी की जो स्थिति है वो यही है। अब जरा समझिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेक्शन 324 की बात अंजू महाराज जी कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में नहीं है। मैं उसको स्पष्ट करता हूं। और दूसरी बात और सुनिए ना, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, अरे अंजू महाराज जी सुनिए तो, अरे सुनिए ना भाई, अंजू महाराज, अरे भाई मैं चुप, आप उन्हीं की सुन लीजिए पहले। नहीं, अरे भाई ये डेकोरम है क्या? डिबेट का गलत इस्तेमाल कर लिया शिशिर जी, आपने अरे गलत यूज कर लिया, उसको ठीक कर रही है भाई। आप सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई सुन तो लीजिए, भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा था ना, अब मेरी बात को सुनिए जरा। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया संतोष जी, तो मुझे भी इस डिबेट में अपना विषय रखना जो है वो हमारी शिशिर जी, आपको अपना विषय रखने के लिए ही बुलाया गया है, लेकिन आप आर्टिकल और सेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, इसीलिए वो करेक्ट कर रहे हैं ना। सुन लीजिए ना, मैं सुन लीजिए, मैं बताऊं आपको। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने वर्डिक्ट में, कितना कंफ्यूजन है, सो जरा समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, तो उसे थोड़ा विस्तारित किया है चुनाव आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ये लाइन है, तो इसमें क्या कंफ्यूजन यही है। बेसिकली विस्तारित करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कम जानकारी है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुताबिक। सुन लीजिए ना सर, क्या है ना, सुन तो लीजिए सर, मैं सुन लीजिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं। जानकारी और नहीं जानकारी का विषय नहीं है। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं फिर वो लाइन कैसे पूरा कर पाऊंगा जी। बेसिकली क्या है कि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विस्तारित करने की बात कही। अब क्या विस्तारित करने का अधिकार कानूनन किसी भी लीगल बॉडी को है क्या? संवैधानिक तौर पे मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात जो है वो ये कि जो सेक्शन 324 की बात मैंने कही, उस पर भी जो नागरिकता की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ठीक है वो होम मिनिस्ट्री के जुरिस्डिक्शन में है, इसीलिए उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है वो अपने हिसाब से जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकता है, उसको लगता है क्या सही है क्या गलत है, वो वेरिफिकेशन का अधिकार उसको है। बाकी की चीजें जो कंसर्न फोरम है, मान लिया किसी को अगर क्लेम करना है तो वो जो है वो क्लेम करे। और उत्तर प्रदेश में जो इससे पहले एसआईआर हुआ था, अभी जो अप्रैल में खत्म हुआ है वो नहीं, उससे पहले तो लगभग 6000 लोगों के नाम कोर्ट के आदेश पे जोड़े गए। अब मेरा ये सवाल है कि वो जो 6000 थे वो पहले अधिकारों से वंचित हो गए कि नहीं हो गए? सो बताइए, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये जो सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है उत्तर प्रदेश में कब ऐसा बेसिकली ये जो, सुन लीजिए ना, किस साल की बात कर रहे हैं ना, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है क्योंकि मेरा भी नाम कटा और मैंने जुड़वा लिया। मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए ना, मैं जो कह रहा हूं कि ये जो कंफ्यूजन है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स को विस्तारित किया है चुनाव आयोग ने, तो बेसिकली हम तो गए थे इसी संवैधानिक सिद्धांतों के एनक्रोचमेंट के रिगार्डिंग संवैधानिक बाध्यता जो है उसके निर्धारण के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके निर्धारण के बजाय एक जो है वो प्रशासनिक मध्यस्थता क्रिएट कर दिया कि साहब उसी हिसाब से जो है वो होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा यह कहना है कि जो बातें कानूनी रूप से मुझे समझ में आती है उसमें कहीं ना कहीं ठीक है कि मान लिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन जुडिशियरी के लिए ये ब्लैक डे है, ये मैं कहूंगा। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि पीयूषी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। हाँ बिल्कुल, मैं
पीयूष जी, आज मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट कहा जा रहा है उसका विरोध कर रही है एक तरह से कांग्रेस। संतोष जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसआईआर के मुद्दे पर दिए गए आदेश के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा कहा जाना कि यह आज भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है, हास्यास्पद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र के लिए भी हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है और चुनावी प्रक्रिया के लिए भी मैंने वर्डिक्ट की बात कही और मैंने टेक्निकल बात कहा। संतोष जी, इनसे पूछिए टेक्निकल बात को क्या समझ में है? लोकतंत्र चिल्लाना केवल अगर इनको आता है तो उस पर कोई बात नहीं है। शिशिर जी, ये जो डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट का आया, ये आपके पक्ष में आ गया होता तो ये ऐतिहासिक दिन होता। और चूंकि एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक बता दिया और ये कह दिया कि इसको लेकर जो कंफ्यूजन फैलाया गया विपक्ष की तरफ से वो ठीक नहीं है, तो ये काला दिन हो गया, तमाचा मारने का काम किया है। संतोष जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंडी गठबंधन के नेताओं खास करके राहुल गांधी टेक्निकल आस्पेक्ट लीजिए, वर्डिक्ट सुन लीजिए। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, कुछ भी बोलते रहते हैं ऐसे ही। गरीबों की बात इनके द्वारा की जा रही थी, जिस अरे भाई आप एक्सप्लेन कीजिए उसका टेक्निकल द्वारा की जा रही, मैं चैलेंज कर रहा हूं आज ये क्या एक्सप्लेन कीजिए उसको। संतोष जो टेक्निकल वर्डिक्ट है टेक्निकलिटीज। शिशिर जी, आपका समय खत्म हो चुका है। संतोष पीयूष जी का समय चल रहा है, पीयूष जी का समय चल रहा है। आऊंगा दोबारा से भी आपको मौका दूंगा, हालांकि